महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार को दिल्ली से संदेश मिल गया है। संदेश किसी और ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह संदेश दिया है कि जो फ्लोर टेस्ट होने की बात थी, जिसको चुनौती दी थी उद्धव सरकार ने, अब वो फ्लोर टेस्ट अपने तय समय पर 30 जून को ही होगा। जी हां, 30 जून को फ्लोर टेस्ट होगा। यह साफ साफ आदेश दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। आज यानी 29 जून को रात 8:30 बजे तक इस पर 3 पक्ष के वकीलों ने अपनी दलील रखी। एक पक्ष शिवसेना का था, जिसको अभिषेक मनु सिंघवी जी उनका पक्ष रख रहे थे, और दूसरा पक्ष जो था वो शिंदे गुट का था, जिसकी दलील जो वकील दे रहे थे वो थे नीरज किशन कौल जी, और तीसरा पक्ष राज्यपाल जी का था, जो कि तुषार मेहता उनका पक्ष रख रहे थे। ये तीनों वकीलों ने अपने अपने पक्ष रखे। वहां पे सुप्रीम कोर्ट में दलील पे दलील दी गई। 3 घंटे 10 मिनट तक ये सुनवाई चली है। उस सुनवाई के बाद जो नतीजा निकला वो यही था कि 30 जून को जो आदेश दिया था, 30 जून को फ्लोर टेस्ट के लिए जो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने जो आदेश दिया था, उस आदेश पे अमल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि फ्लोर टेस्ट को टाला नहीं जा सकता है, क्योंकि लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए यह फ्लोर टेस्ट बहुत अहम भूमिका निभाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि आप क्यों नहीं चाहते कि यह फ्लोर टेस्ट कल हो, तो अभिषेक मनु सिंघवी की यही दलील थी कि अभी तक यह साबित नहीं हो पाया है कि जो बागी विधायक हैं, जो शिवसेना के बागी विधायक हैं, जो कि शिंदे के साथ चले गए, एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो गए हैं, वो योग्य हैं कि नहीं है। क्योंकि कोई राह चलता हुआ आदमी आकर के विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में वोट नहीं दे सकता। और जिस तरीके से उनको अयोग्य साबित करने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है, डिप्टी स्पीकर ने 16 विधायकों को नोटिस जारी कर दिया गया है, तो जो 16 विधायक हैं वो इस फ्लोर टेस्ट में भाग ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, पहले इसका फैसला हो जाना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ साफ इससे पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें यह आदेश दे दिया था कि जो डिप्टी स्पीकर हैं वो 11 जुलाई तक जो शिंदे गुट के जो बागी विधायक हैं, जो शिंदे गुट में शिवसेना के बागी विधायक शामिल हुए हैं, उसको अयोग्य साबित नहीं कर सकते, उनकी अयोग्यता पर फैसला नहीं दे सकते। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिया था कि 11 जुलाई तक जो भी विधायक हैं उनकी योग्यता या अयोग्यता को लेकर के कोई फैसला नहीं होगा, तो अभिषेक मनु सिंघवी का यही कहना था कि अगर फ्लोर टेस्ट करना है तो पहले विधायकों की योग्यता साबित हो जाए कि वो वोट देने लायक हैं कि नहीं है। जैसे ही योग्यता साबित हो जाए उसके बाद फ्लोर टेस्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर योग्यता साबित करने की बात होगी, अगर योग्यता साबित करने के लिए इंतजार करना होगा तो 11 जुलाई तक कम से कम इंतजार करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही रोक लगा दी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पलटवार करते हुए वे पूछा, अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि क्या फ्लोर टेस्ट में एक बार साबित हो जाने के बाद, अगर बाद में 11 जुलाई के बाद ये अयोग्य साबित हो जाते हैं, तो क्या 10 से 15 दिनों के अंदर में दोबारा फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता? क्या दूसरी बार ये फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा सकती? क्या ये नहीं जाना जा सकता है कि जो सरकार बनी हुई है वो उसके पास बहुमत है कि नहीं है? तो इस पर मनु सिंघवी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद जो शिंदे गुट के जो वकील थे नीरज कौशल जी, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने भी कहा कि क्यों फ्लोर टेस्ट जरूरी है, क्योंकि फ्लोर टेस्ट अगर नहीं होगा तो यह कैसे समझा जाएगा कि सरकार जो चल रही है, जो तमाम फैसले ले रही है, उनको फैसला लेने का अधिकार है भी कि नहीं है। और वो अल्पमत की सरकार अगर कोई बड़ा फैसला लेती है, कोई नीतिगत फैसला लेती है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? तो तमाम पक्ष विपक्ष के तमाम दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट आखिरकार इसी नतीजे पर पहुंचा कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। और राज्यपाल ने जो आदेश दिया है कि फ्लोर टेस्ट किया जाए, वो फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। और इसी के तहत 30 जून को ये फ्लोर टेस्ट होगा, और शाम 5 बजे तक का, जो कि पहले से ही राज्यपाल ने कहा हुआ है कि 11 से 5 के बीच में सारी प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। तो ये माना जा सकता है कि कल जिस तरीके से फ्लोर टेस्ट का आदेश आ गया है, तो उस फ्लोर टेस्ट के बाद अब उद्धव सरकार, जो कि हालांकि अभी उद्धव ठाकरे ये भी कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, इससे पहले कह रहे थे कि मुझे इस्तीफा देने से
जो शरद पवार हैं वो रोक रहे हैं, दूसरी तरफ जो संजय राउत हैं या आदित्य ठाकरे हैं वो ये कह रहे थे कि हमारे पास बहुमत है और हम ये साबित कर देंगे, एक बार अगर गुवाहाटी से बागी विधायक आ जाए तो ये हम फ्लोर पे साबित कर देंगे, लेकिन उन्हें मुंबई आना पड़ेगा। तमाम तरह की बात थी, लेकिन जब फ्लोर टेस्ट की बात आई तो अभिषेक मनु सिंघवी को खड़ा कर दिया अदालत में। अभिषेक मनु सिंघवी तमाम दलीलें दे रहे थे और ये कोशिश कर रहे थे कि फ्लोर टेस्ट ना हो। तो ये दोहरी मानसिकता समझ में नहीं आ रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को भांपा कि अगर आपको ये विश्वास है कि आपके पास बहुमत है तो फिर फ्लोर टेस्ट जाने में हिचक क्यों रहे हैं, आप फ्लोर टेस्ट क्यों नहीं करवाना चाहते। तो आखिरकार जिस बात पे बीजेपी भी ये सोच रही थी कि फ्लोर टेस्ट हो जाए, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ही गए थे राज्यपाल के पास और उन्होंने मांग की थी कि जिस तरीके से शिंदे गुट में एक के बाद एक तमाम, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जा रहा है, एक के बाद एक तमाम विधायक शिंदे गुट में जुड़ते जा रहे हैं और बागी विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस संख्या बल को देखते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया था कि राज्यपाल यहां पे फ्लोर टेस्ट करवाएं, क्योंकि सरकार अब अल्पमत में आ चुकी है। हालांकि उस जो देवेंद्र फडणवीस गए थे राज्यपाल के पास, उसके बाद जिस तरीके से आदेश जारी हुआ कि अगले 48 घंटे में फ्लोर टेस्ट की बात हुई, एक दिन के बाद ही, मतलब 24 से 48 घंटे का वक्त मिला कुल अगर मिला ले शिवसेना के लिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में एक और जो बड़ी बात हुई कि एनसीपी के जो 2 विधायक अभी जेल में हैं उनको भी वोट देने की अनुमति दे दी गई है कि फ्लोर टेस्ट पे आकर के वो भी बहुमत परीक्षण में अपना वोट डाल सकते हैं। तो जिस तरह की सारी कवायदें चल रही थी पिछले कई दिनों से, अब उसका पटाक्षेप होता हुआ नजर आ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद फ्लोर टेस्ट अगर होने की नौबत आती है, क्योंकि यह भी कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है उससे पहले उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे दे, लेकिन अगर फ्लोर टेस्ट होने की नौबत आती है तो क्या परिणाम होंगे, अभी संख्या बल के आधार पर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। जो संख्या बल अभी दिख रहा है, शिंदे का गुट अगर इंटैक्ट रहता है, जिसकी बहुत ज्यादा उम्मीद है, तो यह माना जा सकता है कि कल उद्धव ठाकरे सरकार का आखिरी दिन होगा। और बीजेपी को जिस तरीके से समर्थन देने की बात कर रहे हैं शिंदे गुट के बागी विधायक, तो यह भी माना जा रहा है कि अगली सरकार जो है वो बीजेपी की अगुवाई में बनेगी। और यह भी माना जा रहा है कि जो सरकार के नेता होंगे वो देवेंद्र फडणवीस होंगे, यानी अगले मुख्यमंत्री के तौर पे देवेंद्र फडणवीस शपथ ले सकते हैं। साथ ही जो बीजेपी और शिंदे गुट के बीच में जो एक तरीके का सरकार बनाने का फॉर्मूला हुआ तय जो हुआ है, उसके तहत 29 विधायक जो बीजेपी के वो मंत्री बन सकते हैं और साथ ही शिंदे गुट के जो 13 विधायक है वो मंत्री बन सकते हैं। और शिंदे गुट ने यह भी मांग रखी है कि जो निर्दलीय विधायक उनका जो समर्थन कर रहे हैं, करीब 10-11 निर्दलीय विधायक है जो उनका समर्थन कर रहे हैं, और एक छोटी पार्टी है प्रहार पार्टी जो बच्चू कूड़ा की पार्टी है। तो ये जो तमाम विधायक जो सपोर्ट कर रहे हैं, शिंदे गुट को सपोर्ट कर रहे हैं और बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो शिंदे गुट है, जो एकनाथ शिंदे हैं उसके जो नेता हैं, उन्होंने ये मांग की है कि जो निर्दलीय विधायक उनके सपोर्ट में हैं उनको बीजेपी अपने कोटे से मंत्री बनाए। यानी कि बीजेपी के जो 29 विधायक मंत्री बनने की राह पे हैं या उनका जो कोटा फिक्स हुआ है, उसी कोटे में निर्दलीय विधायकों को भी शामिल किया जाए। हालांकि ये फॉर्मूला लागू होता है, तय होता है या नहीं होता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे इस फॉर्मूले के मुताबिक डिप्टी सीएम बनने वाले हैं। ये तमाम अटकलें कल तक शांत हो जाएगी और इन अटकलों पर विराम लग जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसके मुताबिक जो फ्लोर टेस्ट है वो 30 जून को हो जाना है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।